परम पूजनीय श्रद्धेय अब आप रहने दो। अवध ओझा जी कहीं हो तो मंच पर आ जाए। माननीय अवध ओझा जी कहीं मेरी हरि आवाज- ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम द्यो भौ शांति अंतरिक्षो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वा शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सुशांति भवतु सर्वारिष्टा शांति भवतु। ओम स्वागतं सुस्वागतं योगदीप प्रज्वालकम् आरोग्यदूतं वन्देऽहं योगमार्ग प्रदर्शकम् योगस्य ध्वजवाहकम् आरोग्यस्य दायकम् भारतस्य गौरवम्। स्वागतं स्वागतं पूज्य गुरुवरं पूज्य गुरुवरं पूज्य गुरुवरं। हम सभी अत्यंत हर्ष और गौरव का अनुभव कर रहे हैं कि सांस्कृतिक चेतना के समर्थ नायक, योग, भारतीय संस्कृति और स्वदेशी चेतना के प्रखर प्रवक्ता, योग के माध्यम से विश्व को स्वस्थ जीवन का संदेश देने वाले परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं। हम सभी इस पावन अवसर पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सूर्य को क्या दीपक दिखाएं, सूर्य को क्या दीपक दिखाएं हम, योग के सागर को क्या समझाएं हम, योग के सागर को क्या समझाएं हम। जिनकी सांसों में प्राणायाम बसा, जिनकी सांसों में प्राणायाम बसा, उनकी क्या साधना बताएं हम। इन्हीं शब्दों के साथ हम सभी स्वामी जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। Ladies and gentlemen, it's time for you all to join me in welcoming the beacon of wisdom and grace, the most inspiring educator and visionary leader, change maker and a strong advocate for inclusive education, the esteemed principal sir of SR Capital Senior Secondary School. Please welcome him with a huge round of applause. हेलो। संस्कार उत्सव में आए प्रिय अभिभावक, प्यारे बच्चों, श्रद्धेय स्वामी जी, आदरणीय एनपी सिंह जी, आप सभी का एसआर कैपिटल स्कूल के वार्षिकोत्सव में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं स्वयं को अत्यंत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं कि मुझे इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हुआ। यह एसआर कैपिटल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए भी अत्यंत गर्व का विषय है कि हमारे वार्षिक उत्सव संस्कार उत्सव के मुख्य अतिथि के रूप में युग पुरुष, भारत की संस्कृति के चेतना के समर्थ नायक, परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी आज हमारे मध्य उपस्थित हैं। श्रद्धेय स्वामी जी उन विरलों व्यक्तियों में से एक हैं जो विश्व के उस 1% परिवर्तनकारी नेतृत्व में आते हैं जो युग की दिशा बदल सकते हैं और बदल रहे हैं। यदि दुनिया में किसी ने योग को वैश्विक सम्मान और पहचान दिलाई है तो वह है हमारे पूजनीय स्वामी जी। यदि योग घर घर तक पहुंचा
और उसके पीछे उनका 30 वर्षों का तप, त्याग, सतत साधना है, जिसकी वजह से आज भारत का नाम पूरे विश्व में पहचाना जाता है। यह केवल योग की यात्रा नहीं है, यह स्वस्थ भारत का आंदोलन है, यह स्वदेशी का आंदोलन है, यह भ्रष्टाचार के विरुद्ध चेतना का आंदोलन है, यह भारतीय आत्मा की पुनर्जीवित करने का एक अभियान है। स्वामी जी की शक्ति किसी साम्राज्य से नहीं आती, समर्थकों से नहीं आती, वह आती है योग से, वह आती है साधना से, वह आती है उस ईश्वरीय शक्ति से जो उनके भीतर जागृत है। जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन और दुर्योधन सहायता मांगने प्रभु श्री कृष्ण के पास गए थे। दुर्योधन ने सेना और धन बन चुना, लेकिन अर्जुन ने स्वयं श्री कृष्ण को चुना अपना सारथी। आज हम भी उस ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं। श्रद्धेय स्वामी जी, हमारा आपसे विनम्र निवेदन है, आप हमारे इस धर्म युद्ध में सारथी बने। यह युद्ध है भारतीय मूल्यों वाली शिक्षा के लिए, यह युद्ध है चरित्रवान और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए। आज हमारे समक्ष एक स्पष्ट विकल्प है, भारतीय शिक्षा बोर्ड। क्या हम उस शिक्षा मॉडल के पीछे चलेंगे जो हमारी जड़ों से दूर ले जा रहा है, या हम उस शिक्षा दर्शन को अपनाएंगे जो युग, संस्कृति, स्वाभिमान और राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित है। प्रिय अभिभावकों, मेरे मित्रों, आज हमें यह तय करना होगा, क्या हमें केवल डिग्री वाली शिक्षा चुनेंगे या दिशा और दृष्टि देने वाली शिक्षा। भारतीय शिक्षा बोर्ड केवल एक बोर्ड नहीं है, यह एक विचार है, यह एक वैचारिक पुनर्जागरण है। आज यह क्षण है, यह मंच है, यह उपस्थिति इतिहास लिखने जा रही है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि योग, संस्कृति, राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा में हम सब मिलकर सहभागी बनेंगे। धन्यवाद। हमारे बीच में डेवलपिंग इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस के अध्यक्ष श्री सत्यवीर सिंह मावी जी है, मैं उनसे निवेदन करूंगा मंच पे आए। हमारे बीच में श्री आरसी जैन जी उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा वो भी मंच पे आए। अब मैं श्री चंद्रकांत सिंह जी, डॉक्टर चंद्रकांत सिंह, जो कि भारतीय शिक्षा बोर्ड के दिल्ली प्रांत के संयोजक हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए, 2 शब्द कहें। धन्यवाद। पहले थोड़ी देर हम बात कर लेते हैं, फिर सबका नंबर आएगा एक एक करके। थोड़ी देर सभी शांत हो जाएंगे। इसके नीचे रख दो। एक बार आवाज इसकी ठीक कर लो भाई, तुम्हारा साउंड सिस्टम गड़बड़ा रहा है। ओम ओम ओम। मेरे साथ हाथ उठा करके बोलिए, भारत माता की। जरा एक बार और जोर से, भारत माता की। वंदे वंदे। आज बहुत सारे लोग वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। हम तो हर दिन हर हृदय से प्रेम करते हैं, लेकिन हमारे प्रेम में कोई छल कपट नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है। हम जन जन से प्रेम करते हैं, हम भारत माता से प्रेम करते हैं और पूरे विश्व से प्रेम करते हैं। आप सबको आज इस एसआर कैपिटल सीनियर स्कूल के इस बहुत ही गरिमापूर्ण वार्षिकोत्सव पर हमारे लक्ष्य छाबड़िया जी ने एक बड़े लक्ष्य के साथ आपको आमंत्रित किया है। सभी अभिभावकों का और बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली पवित्र आत्मा, उन सब का मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और आज ये गौरव के साथ कहना चाहता हूं, भारत वो देश है जिसकी संस्कृति की 1,96,8,53,126 वर्ष पुरानी है, जिस भारत ने विश्व को सबसे पहली शिक्षा व्यवस्था दी, जिस भारत ने पूरे विश्व को सबसे पहली चिकित्सा व्यवस्था दी, जिस भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे ऊपर थी और जिस देश का चरित्र सबसे ऊंचा था,
उस भारत के हम वासी, हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर है। इसके लिए अपने ऊपर गौरव अनुभव कीजिए। आपका एक बार फिर से जोरदार अभिनंदन। और ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर होने के नाते हमें ऋषियों की शिक्षा, ऋषियों की चिकित्सा, ऋषियों की सनातन जीवन पद्धति पर गर्व करना चाहिए। लेकिन 1835 में एक बहुत बड़ा पाप हो गया। मैकाले नाम का एक व्यक्ति आया, उसने भारत में 7 लाख से अधिक जो गुरुकुलीय परंपरा से चल रहे हमारे विद्या के केंद्र थे, उन सबको एक तरह से बंद करवा दिया। इंडियन एजुकेशन एक्ट के नाम पर एक ऐसा काला कानून थोपा और दुर्भाग्य से देश की राजनीतिक आजादी के 80 वर्ष बाद भी, अर्थात 15 अगस्त 1947 को देश राजनीतिक रूप से तो आजाद हो गया, लेकिन मैकाले की शिक्षा अभी भी चल रही है। यह शिक्षा की गुलामी का दौर खत्म होगा और उसके लिए आज यहां दिल्ली, इंद्रप्रस्थ, नोएडा, एनसीआर से एक नया आगाज हो रहा है और आप उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी। एक बार जोरदार आपका मैं अभिनंदन करता हूं। हमारी शिक्षा को संस्कार विहीन कर दिया गया। हमारी शिक्षा में जो वैदिक मूल्य थे, चारित्रिक मूल्य थे, उनको निकाल दिया गया कि हम अंग्रेजों के गुलाम बने रहे। आज यूं बोर्डों की संख्या बहुत है, स्टेट बोर्ड्स हैं, सेंट्रल बोर्ड है, आईसीएसई है, बहुत सारे इंटरनेशनल बोर्ड भी हैं, मदरसा बोर्ड भी है, नेम प्लेट अलग अलग हैं, लेकिन सबके भीतर मैकाले की आत्मा घुसी हुई है। एक तरफ तो मदरसा बोर्ड है जिसमें दीन की शिक्षा के नाम पर हमारे मुसलमान भाइयों को जो भी पढ़ाया जा रहा है उनका स्वागत है, लेकिन दूसरी तरफ जिसको भारत सरकार चलाती है, लाखों करोड़ रुपए का बजट देती है, लेकिन उन सारे स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड में आत्मा विचार मैकाले का घुसा हुआ है। ये तो आजादी के 75 वर्ष बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया शिक्षा की आजादी के लिए। एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए कि शिक्षा की गुलामी से देश को मुक्ति दिलाने के लिए भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा बोर्ड बनाया और उसको पतंजलि को संचालित करने का सौभाग्य दिया और इसके यशस्वी हमारे चेयरमैन एनपी सिंह साहब यहां पर विराजमान है, उनका भी एक बार जोरदार अभिनंदन। क्यों मैं इस बात को कह रहा हूं? मेरे आने से पहले एनपी सिंह साहब जी थोड़ी सी बात आपके सामने रख रहे थे। इस मैकाले की शिक्षा पद्धति के यदि 3 सबसे बड़े दोष कहे जाएं तो एक तो हमारे भीतर का आत्म गौरव मिटा दिया गया, हमारे भीतर एक कुंठा बैठा दी गई कि जो भी अच्छा है, शुभ है, वो यूरोप से आया, पश्चिम से आया है, और जो भी बुराइयां हैं वो सब हमारी है, जबकि ये बहुत ही मिथ्या है। जो भी शुभ इस पूरे संसार में गया है वो भारत से गया हुआ, इसके लिए हम गौरव की अनुभूति करते हैं। लेकिन हमने अपने पूर्वजों की उस महान संस्कृति को नजरअंदाज किया। हमारे भीतर कुंठावर्दी सारी साइंस, सारी टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, सारा प्रकाश, एनलाइटमेंट जैसे यूरोप से, पश्चिम से आया हो। माना कि पश्चिम से जो विज्ञान आया हमने उसका स्वागत किया है, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार, हमारी विरासत, हमारे भीतर का आत्मगौरव, हमारा स्वाभिमान, हमारा चरित्र बल, पढ़े लिखे चरित्रहीन लोग कैसे होते हैं, जेफरीन एपस्टीन फाइल के अंदर पूरी दुनिया देख रही है। धनवान थे, महान कहलाते थे, वैज्ञानिक भी थे, कुछ सत्ताधीश भी थे, लेकिन उनका चरित्र इतना घृणित था, पूरी दुनिया में आज उनके चर्चे हो रहे हैं। हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था के संवाहक हैं जहां हम डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट तो बनाएंगे, लेकिन उनके भीतर मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा करेंगे भारतीय शिक्षा बोर्ड से। यह है बड़ी बात। भारतीय शिक्षा बोर्ड में जो बालक पढ़ लेगा कभी चरित्रहीन नहीं हो सकता, दुराचारी, अनाचारी, व्यभिचारी नहीं हो सकता। वो जो पाप पूरी दुनिया में हो रहा है, पतन पूरी दुनिया में हो रहा है, वो उस पापाचरण कभी नहीं कर सकता। दूसरा काम, हमें झूठा इतिहास पढ़ाया गया इस मैकाले की शिक्षा पद्धति में। जो विदेशी आक्रांता थे उनको महान बताया गया। जिन अंग्रेजों ने देश को लूटा,
यूरोपियंस ने देश को लूटा, जिन मुगलों ने देश को लूटा, वो अकबर महान हो गए, वो अंग्रेज महान हो गए, वो ग्रेट ब्रिटेन हो गया, और हम उनके पीछे पीछे ऐसे चलने लगे कि बस यही हमारे उद्धारक है, जबकि सत्य ये नहीं था। झूठा इतिहास बढ़ाया गया, आक्रांताओं को, आतताइयों को, आक्रमणकारियों को महिमा मंडित किया गया, और हमें अपने संस्कारों से, अपनी संस्कृति से दूर किया गया। आपस में लड़ाया गया, आर्यों के नाम पर, द्रविड़ों के नाम पर, जाति वर्ग समुदायों के नाम पर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के नाम पर, दलितों आदिवासियों के नाम पर हम भारतवासियों को ब्रिटिशर्स ने लड़ाना शुरू किया था, और वो सैकड़ों वर्षों से आज भी हम आपस में लड़े जा रहे हैं। ये जातिगत भेद, वर्ग समुदायों के नाम पर भेद, ये सारे भेद के बीज डाल करके हमको लड़ा दिया, और आज तक हम लड़े जा रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं ब्राह्मण, कह रहे हैं ब्राह्मण महान, क्षत्रिय कह रहे हैं क्षत्रिय महान, शूद्र कह रहे हैं शूद्र महान, वैश्य कह रहे हैं वैश्य महान, आदिवासी कह रहे हैं हम ही से देश के आदिवासी हैं, बाकी बात तो बाहर के निवासी हैं। ये भेद के बीज इस देश में डाल दिए, जबकि हम तो एकत्व के उपासक रहे हैं। हम सब ये मानते हैं हम सब एक पूर्वजों की संतान हैं। मेरे साथ आप सभी बोलेंगे, हम सब बोलो, ऋषि ऋषिकाओं की संतान हैं, ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं, एक पूर्वज हैं हमारे, सभी समान हैं, सभी महान हैं। लेकिन ऐसा हमारे भीतर बीज डाल दिया गया, एक को ऊंचा दूसरे को नीचा, और एक दूसरे को आपस में लड़ा दिया, एक दूसरे के सामने खड़े कर दिए। वो लड़ाई अभी भी देश में चल रही है। इस आपसी भेद को, आपसी ऊंच नीच की भावना को, आपसी लड़ाई को, आपसी संघर्ष को खत्म करके संगच्छध्वम संवदध्वम का पाठ हमें दोबारा पढ़ना होगा, और हम सब ऋषिकाओं के वंशधरों को एक होकर के आगे बढ़ना होगा। तो भेद के बीज किसी ने डाले तो वो भी महका लेना हमारे मासूम बच्चों के मानस पटल पर डाल दिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि जैसे यहां पर भी दिल्ली एनसीआर में भी लाखों बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, अलग अलग बोर्ड्स की मान्यता है उनमें, लेकिन बच्चों के अंदर ये जो भेद बुद्धि डाल दी गई, हम ऐसा मानस गढ़ना चाहते हैं कि सब बच्चे एक दूसरे को किसी जाति वर्ग समुदाय या मजहब के आधार पर नहीं, बल्कि एकात्म भाव से एक दूसरे को समझे, जाने, एक दूसरे के साथ प्रीति करें। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड में इन खामियों को दूर करने के लिए एक बहुत महनीय प्रयत्न हुआ है। सच्चा इतिहास अब देश को पढ़ाया जाएगा, और जो अपने रियल हीरोज हैं, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, अल्लूरी सीताराम, राजू, झलकारी जी बाई से लेकर के तमाम जो हमारे ऋषि ऋषिकाएं, वीर वीरांगनाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरे भारत में, जिन्होंने भारत की आजादी से लेकर के भारत की संस्कृति और अपने पूर्वजों की विरासत को बचाने के लिए प्रयत्न किया, पुरुषार्थ किया, उन सब के महान चरित्रों को एक साथ जिस बोर्ड में पढ़ाया जाएगा वो भारतीय शिक्षा बोर्ड। कोई जाति का भेद नहीं, कोई मजहब का उन्माद नहीं, कोई जातीय उन्माद नहीं। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है इस प्रयास का कि अब भारत में किसी भी प्रकार का हम विभाजन नहीं होने देंगे। उसमें फूट डालो, राज करो, खाली राजनीतिक तौर पर नहीं, भाषा के तौर पर फूट, वर्ग समुदाय के तौर पर, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के तौर पर फूट डाल करके हमें एक दूसरे के सामने लड़ाने के लिए खड़ा कर दिया, अपने भाइयों को अपने से अलग कर दिया, किसी को इस्लाम में तो किसी को ईसाईयत में तो किसी को कम्युनिज्म में, अलग अलग प्रकार से विचारों के नाम पर विभाजन, जाति वर्ग समुदायों के नाम पर जो विभाजन के बीज डाले थे। तो अब भारत में ऐसा इतिहास पढ़ाया जाएगा भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से कि जो हमारे रियल हीरोज हैं उनका चरित्र हमारे बच्चे पढ़ेंगे, और अपने पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं की भांति, वीर वीरांगनाओं की भांति अपने भीतर वो शौर्य, वीरता, पराक्रम जगाएंगे। अब बच्चे इतिहास पढ़ेंगे भी और इतिहास घड़ेंगे भी, दो काम एक साथ होने। हमें इतिहास पढ़ना है, सच्चा इतिहास पढ़ना है, और नव इतिहास घड़ना भी है। वो काम भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से होगा। और साइंस में वैदिक साइंस, मैथमेटिक्स में वैदिक मैथमेटिक्स,
और जितने भी जीवन मूल्यों के उच्च आदर्श हैं, वेदों, दर्शनों, उपनिषदों से एक तरफ आधुनिक विषयों का बोध, केवल अंग्रेजी का ही बोध नहीं, विश्व की अधिकांश भाषाओं का बोध। भारतीय शिक्षा बोर्ड में हिंदी, अंग्रेजी, इंग्लिश के साथ केवल एक भाषा नहीं, भारत की सभी भाषाओं के कम से कम 100 वाक्य, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि पूरे देश की जितने भी अलग अलग भाषाएं, गुजराती, मराठी, बांग्ला, उड़िया आदि, भारत का प्रत्येक बच्चा सामान्य रूप से भारत की सभी भाषाओं को जानने का सामर्थ्य भी अर्जित करेगा। यह भी हमने इसमें रखा है। प्रभु जी, भाषाओं की दीवारें खड़ी करके हम एक दूसरे से अपने आप को भिन्न अलग मानने लगे थे, तो ये भाषा बोध भी सम्यक रूप से भारतीय शिक्षा बोर्ड से आगे बढ़ेगा। बच्चे हिंदी भी जानेंगे, संस्कृत भी जानेंगे, इंग्लिश भी जानेंगे। और भारतीय शिक्षा बोर्ड के जो आदर्श स्कूल हमने हरिद्वार में शुरू किए, हमने तो 10 भाषाओं के बोध का प्रोविजन अपने पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम में रखा है। भाषाएं तो अनेक आनी चाहिए। हम भी आज आपके सामने खड़े हैं, लगभग 10 भाषाएं हम खुद भी बोल सकते हैं, और ये सामर्थ्य सब में होना चाहिए। भाषा बोध से बच्चों का मानसिक बोध विकसित होता है, उनका आयु के लेवल बढ़ता है। ये ऐसे जैसे ये साहस हमारे भाई लक्ष्य छाबड़िया ने किया है, ये साहस मैं देश के सभी स्कूल संचालकों में और अभिभावकों में देखना चाहता हूं। एक बार पुनः आपका अभिनंदन करता हूं। ये बहुत जरूरी है कि इस गुलामी के दौर से निकला जाए। देश के प्रधानमंत्री भी बार बार कहते हैं 1835 में मैकाले जो शिक्षा के गुलामी के बीज बो करके गया, इस गुलामी की मानसिकता से कल भी प्रधानमंत्री जी देश को संबोधन कर रहे थे, तब भी कह रहे थे सब प्रकार की गुलामी की मानसिकता को, गुलामी की जंजीरों को, पराधीनता के इन बेड़ियों को हमें तोड़ना है। और वो शुरुआत होगी शिक्षा की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने से लेकर के। उसकी शुरुआत एसआर पब्लिक स्कूल ने की है। एक बार जोरदार अभिनंदन। और जितने भी हमारे यहाँ पर वरिष्ठ शिक्षाविद बैठे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली महान आत्माएं जो अलग अलग क्षेत्रों में महनीय अपना योगदान दे रहे हैं, मैं आप सबका एक बार जोरदार अभिनंदन करता हूं, या आह्वान करता हूं। हम अपने बच्चों को मैकाले का वंशधर न बनाएं, हम अपने बच्चों को अंग्रेजों के गुलाम न बनाएं, गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालें। हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं, हम मैकाले के वंशधर नहीं है। और इस भारतीय शिक्षा बोर्ड में सबसे खास बात यह है कि जहां पर एक तरफ मैथ, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रियल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, सारे आधुनिक विषयों का बोध है। आधुनिकता के नाम पर अभद्रता, संस्कारहीनता जो हम पर थोपी गई थी, उससे हम मुक्ति पाएंगे। आधुनिकता तो होगी होगी, उसके साथ भारत बोध होगा, सनातन बोध होगा। प्रत्येक बच्चे के भीतर अपने राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान होगा, माता पिता के प्रति गौरव का भाव होगा। अब कहां स्कूलों में पढ़ाया जाता है मातृदेवो भव। बात तो एक छोटी सी है, लेकिन इसका असर बहुत दूर तक जाता है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, राष्ट्र देवो भव, इदम राष्ट्र इदन्न मम। ये मेरा जीवन अपनी मातृभूमि के लिए है। अभी तो वंदे मातरम पर ही विवाद हो रहा था। ये भारतीय शिक्षा बोर्ड उस संकल्पना के साथ शुरू किया गया है कि प्रत्येक बच्चा मातृभक्त हो, पितृभक्त हो, राष्ट्रभक्त हो, देश के साथ किसी भी हद में गद्दारी ना करे। ऐसे खुददारी के साथ जीने वाले बच्चे तैयार होंगे भारतीय शिक्षा बोर्ड से। मेरे से लक्ष्य जी कहने लगे, स्वामी जी हम भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ रहे हैं, हमारे अभिभावकों को बताइए कि भारतीय शिक्षा बोर्ड से क्यों जुड़ना जरूरी है। मैं सभी अभिभावकों से भी और बच्चों से भी एक दो प्रश्न पूछता हूं। आप सभी अभिभावक ये चाहते हैं कि आपके बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार दिए जाए कि नहीं दिए जाए? बोलिए, जरा जोर से बोलो। आपके बच्चों को सच्चा इतिहास पढ़ाया जाए या झूठा इतिहास? तो जोर से तो बोलिए जरा। सच्चा इतिहास पढ़ाया जाए और इतिहास में अपने वेद, दर्शन, उपनिषद और अपने पूर्वजों की विरासत को पढ़ाया जाए तो बच्चों के भीतर एक स्वाभिमान, गौरव का भाव पैदा होगा। और मैथमेटिक्स में वैदिक मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जाए कि नहीं पढ़ाया जाए? बोलो।
साइंस में वैदिक साइंस भी पढ़ाई जाए कि नहीं पढ़ाई जाए, हिस्ट्री में हमारी प्राचीन हिस्ट्री, वैदिक हिस्ट्री, हमारे पूर्वजों का चरित्र, हमारे पूर्वजों का जो एक विश्व के लिए योगदान रहा, वो भी पढ़ाया जाए कि नहीं पढ़ाया जाए। सब माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे वो सीखें जिससे कि वो जीवन में कभी भी दिशा भ्रमित ना हो। तो ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। जहां तक वैधानिकता का प्रश्न है, भारतीय शिक्षा बोर्ड का इक्विवेलेंस सभी स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड और इंटरनेशनल बोर्ड के इक्विवेलेंट है। इसके लिए जोरदार अभिनंदन पुनः भारत सरकार का कि भारतीय शिक्षा बोर्ड को वैधानिक दृष्टि से वो मान्यता दी है कि भारत सहित पूरी दुनिया में जितने भी बोर्ड हैं उनके इक्विवेलेंट है भारतीय शिक्षा बोर्ड। भारतीय शिक्षा बोर्ड से पढ़ा हुआ विद्यार्थी देश ही नहीं, पूरी दुनिया के 12वीं तक किसी भी स्कूल में, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में दाखिला पाना चाहता वो पा सकता है, और 12वीं के बाद पूरी दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता है, पूरी दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में। इसलिए वैधानिकता का कोई प्रश्न ही नहीं है। कुछ लोग आयु देखते हैं, वैधानिकता में आयु की कोई सीमा नहीं होती है। चाहे प्रथम प्रधानमंत्री थे या आज हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री होता है, उसमें आयु की सीमा नहीं होती है कि पहली बार प्रधानमंत्री बने कि दूसरी बार बने कि कितनी बार से प्रधानमंत्री है, कितनी बार से राष्ट्रपति है। जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होता है, ऐसे ही भारतीय शिक्षा बोर्ड एक केंद्रीय शिक्षा बोर्ड है और उसका इक्विवेलेंस भारत सहित पूरी दुनिया के बोर्डों के समान है। एक बार जोरदार अभिनंदन है। इसलिए वैधानिक मान्यता को लेकर के, कंटेंट को, करिकुलम को लेकर के, और सबसे बड़ी बात है अल्टीमेटली निकलेगा क्या इससे। आज हमारे स्कूलों से और कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में जाकर के तो और दुर्दशा हो रही है। हमारे बच्चों में क्या वो शौर्य, क्या वो वीरता, क्या वो पराक्रम, क्या वो चारित्र्य है जिसको हम देखना चाहते हैं। स्कूलों से पढ़े हुए बच्चे 12वीं तक, काफी बच्चे, माफ करना ऐसा जमाना आ गया है, 12वीं तक पढ़ते पढ़ते काफी बच्चों में चरित्रहीनता आ जाती है, नशे के शिकार हो जाते हैं, अलग अलग प्रकार की डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, अलग अलग कुंठाओं के शिकार हो जाते हैं। उनका शरीर बल, मनोबल, आत्मबल उनका क्षीण होने लगता है। भारतीय शिक्षा बोर्ड से जो बालक पढ़ेंगे वो शरीर से बलवान होंगे, मस्तिष्क से वो ज्ञानवान होंगे, हृदय से श्रद्धावान, आचरण से गुणवान, शीलवान, चरित्रवान होंगे। ऐसे ही अपने बालकों का निर्माण आप सब ये अभिभावक करना चाहते हैं, और वो निर्माण भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से घटित होगा। प्रत्येक माता पिता का सपना पूरा होगा, हमारी आने वाली पीढ़ियां बचेंगी। सबसे बड़ा खतरा इस समय देश के बचपन पर है, देश के जवानों पर है। जो आंधी चल रही है भोगवाद की, उपभोक्तावाद की, हमारे बच्चे क्रिएटर ना बनकर के कंज्यूमर बन रहे हैं। किनके? विदेशी ताकतों के, विदेशी कंपनियों के, विदेशी खान पान के, विदेशी आहार विचार के, विदेशी प्रोडक्ट्स के। वो उपभोक्ता बनकर के रहेंगे। इस उपभोक्तावाद से, कंज्यूमरिज्म से अपने बच्चों को बाहर निकाल करके उनको क्रिएटर बनाना है। ज्यादातर बच्चों के अंदर एक भाव चेतना रहती है कि हम पढ़ लिख करके क्या नौकरी करेंगे। अरे नौकरी तो करनी ही है, लेकिन केवल जॉब सीकर नहीं बनना, जॉब क्रिएटर बनना है। आज आपके सामने गुरुकुल का पढ़ा हुआ एक स्वामी रामदेव जो खड़ा हुआ है, हमने 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। 5 लाख से ज्यादा लोग आप क्यों नहीं दे सकते? आपके भीतर वो दृष्टि होनी चाहिए, आपके भीतर वो सामर्थ्य, वो कुशलता होनी चाहिए, आपके भीतर वो पुरुषार्थ, पराक्रम होना चाहिए कि मैं एक नया सृजन और एक नया साम्राज्य खड़ा कर सकता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अनेक क्षेत्र है राष्ट्र निर्माण के। एग्रीकल्चर से लेकर के, इंडस्ट्री से लेकर के, रिसर्च, इनोवेशन, इन्वेंशन की अलग अलग दिशाएं हैं। अलग अलग दिशाओं में नवकीर्तिमान गढ़ने वाले बच्चे भारतीय शिक्षा बोर्ड से तैयार होंगे, और इस प्रक्रिया में दिल्ली एनसीआर का आज एक बहुत बड़ा स्कूल और काफी स्कूल संचालक यहां पर बैठे हैं, अभिभावक बैठे हैं, उनके अलग अलग जो एसोसिएशंस हैं उसका के लीडरशिप यहां पर बैठी हुई। एक बार पुनः मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं।
पूरे देश में हमें अभियान चलाना है कि हमें मैकाले की शिक्षा पद्धति से देश को आजादी दिलानी है। और विगत 3 दशकों से हम ये अभियान चलाए हुए हैं। विदेशी शिक्षा से आजादी, विदेशी चिकित्सा से आजादी, विदेशी अर्थव्यवस्था से आजादी, विदेशी अपसंस्कृति से आजादी, रोगों भोगों और उपभोक्तावाद से आजादी दिला करके भारत को स्वस्थ, समृद्ध, विकसित, परम वैभवशाली बनाना है। यह लक्ष्य होना चाहिए हम सबका। और ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं के वंशधर होने के नाते इस लक्ष्य की, इस संकल्प की सिद्धि के लिए, इस संकल्प की पूर्ति के लिए जो जो कदम उठाने हैं उनको आप उठाएंगे। इन्हीं संकल्पों के साथ आज आपके बीच हम आने में थोड़ा सा देर हुई, क्योंकि हम पुष्कर से होते हुए यहाँ पहुंचे तो थोड़ा सा रास्ते में ऐसी चीजें आ जाती हैं कई बार अनवांटेड, कि हम तो बिफोर टाइम पहुंचने वाले हैं हमेशा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा विलंब हुआ। लेकिन मैं आश्वस्त हूं कि अब जिनमें भी थोड़ा स्वाभिमान बाकी है वो सब अब भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ेंगे। हम अपने बच्चों को मदरसे की मानसिकता, मैकाले की मानसिकता, इनसे मुक्ति दिलाएंगे। न तो हम मुगलों के मानस पुत्र बनाएंगे अपने बच्चों को, थोड़ी कठोर बात है, हमें मुगलों के मानस पुत्र नहीं बनाना अपनी पीढ़ियों को, हमें अंग्रेजों के मैकाले के मानस पुत्र नहीं बनाना अपने बच्चों को। पढ़ाई के नाम पर हमको भाषाएं, कुछ कुशलताएं सिखाई जा रही हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और मैं तो कहता हूं शताधिक कुशलताएं बच्चों में होनी चाहिए। मोर देन 100 स्किल्स हमारे बच्चों में आए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सरकार का भी ये लक्ष्य है और अब पूरी दुनिया के शिक्षाविद इस दिशा में सोच रहे हैं और इस दिशा में काम भी हो रहा है। लेकिन सबसे पहले मनुष्य के भीतर की जो मनुष्यता है, ह्यूमैनिटी है, ह्यूमन वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज, ये हमारी लूज नहीं होनी चाहिए। आज इस प्रतिबद्धता के साथ कि जो भारतीय शिक्षा बोर्ड से नहीं जुड़ेंगे, समझ लो उनका जमीर मरा हुआ है। वो मानसिकता की गुलामी में अभी भी जकड़े हुए हैं, सांस नहीं कर पा रहे। सबको हमें ये सांस दिलाना, और जैसे योग की क्रांति पूरे देश में एक प्रबल वेग के साथ खड़ी हुई, ऐसे शिक्षा की नव क्रांति से सबको जोड़ना है। इन अपेक्षाओं के साथ फिर से एक बार मैं पीछे से लेकर के, ये तो मैंने देखा ही नहीं, इधर तो एक हमारी बहुत बड़ी संख्या है पीछे। एक बार सब बच्चों के लिए जोरदार अभिनंदन है बच्चों, बोले एक बार भारत माता की। तो मेरे पीछे बहुत से बच्चे हैं, दाएं हैं, सामने हैं, और अभिभावक हैं, और अलग अलग स्कूलों के जो है यहाँ पर संचालक और शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव नेतृत्व प्रदान वाले अलग अलग संगठन हैं हमारे। उन सब का मैं फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं और सबसे आह्वान करता हूं कि इस साल हमने लक्ष्य रखा है 20-25 हजार से प्रारंभ करके, लक्ष्य तो मेरा 1 लाख का है, और धीरे धीरे 3 से 5 सालों में 3 से 5 लाख स्कूलों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ने का एक बार जोरदार अभिनंदन। और ये होगा क्योंकि हमारी आत्मा अभी मरी नहीं है, हमारी आत्मा भी, हमारा जमीर अभी जिंदा है। और जो जिंदा कौमें होती हैं, जिनके भीतर का शौर्य, जिनके भीतर का स्वाभिमान अभी जिंदा है, वो भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ेंगे। अपनी पूर्वजों की, ऋषियों की ज्ञान की विरासत पर, अपने स्वाभिमान पर और अपने वैभवशाली गौरव को साथ लेकर के आगे बढ़ने में आप सब साथ देंगे। और आपने साथ दिया, इसलिए पतंजलि ने योग के, आयुर्वेद के, स्वदेशी के क्षेत्र में, सनातन धर्म को युग धर्म बनाने के क्षेत्र में यह जो एक कीर्तिमान स्थापित किया है, अब शिक्षा के क्षेत्र में भी एक ये नया आंदोलन शुरू हुआ है भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से। और केवल भारत नहीं, आज पूरी दुनिया मूल्य आधारित शिक्षा की ओर देख रही है।
पहले तो भारत में ये जागृति हम लेके आएंगे और फिर पूरी दुनिया उन्हीं शिक्षा के मानदंडों पर चलेगी जिन मूल्यों की भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से हम प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो ये चाहे बात शिक्षा की हो, बात चिकित्सा की हो, बात जीवन पद्धति की हो, पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। हम 100 करोड़ से अधिक भारत में बसने वाले ऋषिकाओं के वंशधर ही नहीं, पूरी दुनिया के 200-250 करोड़ से ज्यादा लोग अब भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा पद्धति, भारतीय जीवन पद्धति, सनातन जीवन पद्धति की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं और उनको लगता है प्रकाश फिर से भारत से मिलेगा। और भारत नाम ही भा का अर्थ है प्रकाश और रथ का अर्थ है निरत, जो सदा प्रकाशमान है, सदा दुनिया के प्रेरणा रहा है। उस भारत और उस भारत के नागरिक हम पुनः इस बात को दोहराता हुआ कि हम ऋषिकाओं के वंशधर अब मैकाले की इस शिक्षा पद्धति की गुलामी की जंजीरों को, बेड़ियों को तोड़ेंगे। शिक्षा की मानसिक ये जो गुलामी है इससे भारत को मुक्ति दिलाएंगे, सारे भेदभाव की दीवारें तोड़ करके और शिक्षा को एक नई दिशा में लेकर के जाएंगे। इसके लिए जो पुरुषार्थ भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से, और उसमें एक बहुत ही दृष्टिवंत व्यक्ति जो खुद पहले तो स्कूल में पढ़े और उसमें भी जो स्कूल में बच्चा पढ़ता है और यदि वो स्कॉलरशिप से पढ़ता हो तो उसको एक गौरव की अनुभूति होती है। पहले हिंदी मीडियम में पढ़े, फिर इंग्लिश मीडियम में पढ़े, फिर फिजिक्स के विद्यार्थी रहे, सीनियर आईएएस ऑफिसर रहे और भारतीय शिक्षा बोर्ड के से पहले भी, उसके चेयरमैन बनने से पहले एक बार उन्होंने सरसरी दृष्टि से वेद दर्शन उपनिषदों को पढ़ा, पूरी भारत की सनातन सांस्कृतिक विरासत को जाना और भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन बनने के बाद दोबारा से 4 वेद, 11 उपनिषद और रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता और 18 पुराणों को दोबारा से जिन्होंने पढ़ा, ऐसे एनपी सिंह साहब का एक बार पुनः अभिनंदन। और बात एक सीनियर आईएएस ऑफिसर के रूप में रहे और हमने उनको रिटायर्ड नहीं होने दिया, हमने उनको सेवानिवृत्त भी नहीं होने दिया, एक बड़ी सेवा के लिए उनको नियोजित किया और आज पूरे देश भर में वो भारतीय शिक्षा बोर्ड के अलग जगाए हुए हैं। एक बार पुनः एनपी सिंह साहब का बहुत बहुत अभिनंदन है, भाई लक्ष्य छाबड़िया जी और आप सब अभिभावकों का और बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन है। और अभिनंदन है हमारे पतंजलि के जितने भी कार्यकर्ता, हमारी श्रद्धामयी माताएं, बहन सविता जी से लेकर के और डॉक्टर गोलिया जी से लेकर के और सारे कार्यकर्ताओं का भी एक बार जोरदार अभिनंदन है। और हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के कन्वीनर डॉक्टर चंद्रकांत भाई जी का भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। और तैयारी तो हमने बहुत बड़ी की थी, लेकिन दोबारा से आएंगे पूरे राष्ट्रीय मीडिया में, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, सोशल मीडिया है, एक नया दौर शुरू होगा। उसके लिए भाई एसके तिजारावाला जी ने बहुत पुरुषार्थ किया, एक बार उनका भी जोरदार अभिनंदन है। अभी जाते जाते सारे चैनलों से थोड़ी थोड़ी देर बात करके जाएंगे और एक लक्ष्य है हृदय में, जैसे हमने एक एक श्वास योग के लिए जिया है, अब अभी हमने 50 साल तो योग के लिए जिए, अब आने वाले कम से कम 100 साल हम कम से कम 150 साल जीने वाले हैं। पूरी दुनिया में 7 जगह ऐसी हैं, हमारे ये सिंह साहब मेरे से बता रहे थे, 7 जगह ऐसी है पूरी दुनिया में, सुनो बच्चों, जहां पर लोगों की आयु 200 वर्ष तक की होती है। कितनी बोलो, कितनी बताई? 200 वर्ष। यहां तो 50 साल में बूढ़े हो रहे हैं लोग, आंखों पर मोटे मोटे चश्मे चल गए, सिर की खेती उजड़ गई, लड़खड़ाने लगते हैं 50-60 साल में। तो आपको भी ऐसे ही हम बूढ़ा नहीं होने देंगे, आपका भी शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल बढ़ाएंगे और हम सब मिलकर के वो इतिहास बनाएंगे जिसकी प्रतीक्षा ये देश कर रहा है। तो एक बार सभी का ये तो बंद कर दो, एक बार पुनः हमारे भाई लक्ष्य छाबड़िया जी का पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है। और अब जो आगे की प्रक्रिया है उसको लक्ष्य भाई संचालित करवाएंगे और
जो एक लक्ष्य लेकर के हम आए थे, मुझे लगता है अब उस लक्ष्य की पूर्ति होगी। इस बार तो एक बड़ा स्कूल जुड़ा है, अगली बार जब आएंगे तो कम से कम 100 स्कूलों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ेंगे। 150 से ज्यादा बैठे हुए, मैंने थोड़ी कंजूसी की है। उदारता के साथ कहूं तो 100 से ज्यादा स्कूलों का एक बहुत बड़ा अधिवेशन करेंगे और उसमें प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जी को वहां पर बुलाएंगे और एक नया दौर शुरू होगा, शिक्षा के परिवर्तन के एक नई क्रांति शुरू होगी। और मैं सभी अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहता हूं, जितने भी स्टेट बोर्ड हैं और जो भी सेंट्रल बोर्ड है, सीबीएसई है, अभी अपने ही बोर्ड है, इनके बारे में खराब कहते हुए मन को पीड़ा तो बहुत होती है, लेकिन नेम प्लेट लगी है अलग अलग स्टेट बोर्ड की, नेम प्लेट लगी है सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई की, लेकिन उसके भीतर आत्मा घुसी हुई है मैकाले की। वो मैकाले की भूत आत्मा, प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्मा, सभी बोर्डों के अंदर उसी की विचार चेतना घुसी हुई है। बोर्ड वाले बेचारे उसी पुरानी चीजों से जूझ रहे हैं। सभी स्टेट बोर्ड और सीबीएसई मैकाले की गुलामी से बाहर तो निकलना चाहते हैं, लेकिन उससे रास्ता नहीं सूझ रहा, क्योंकि वहां पर भी एक अलग प्रकार का उसका ताना बाना है। कोई एक लाइन भी चेंज करना चाहे हिस्ट्री में, एक लाइन भी चेंज करना चाहे हिंदी में, सोशल साइंस में, एक लाइन भी चेंज करना चाहे मैथमेटिक्स में, चेंज नहीं करने देते। पूरा ऐसी जड़ता आ गई है। इस जड़ता से भाई वो जब निकलेंगे तब निकलेंगे, लेकिन आप तो ये हमारी बैटरी तो चार्ज रहती, क्या करें, माइकों की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड जब मैकाले की गुलामी से निकलेगा तब निकलेगा। जैसे आज यहाँ पर एसआर कैपिटल स्कूल ने साहस किया है, लक्ष्य छाबड़िया जी ने, आप अभिभावकों ने एक बार जोरदार आपका अभिनंदन है। ऐसे आप बाहर निकलिए। हमने मैकाले का कोई हम पर एहसान नहीं है, हम उसके गुलाम नहीं हैं, हम कोई अंग्रेजों के वंशधर नहीं हैं, हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर, हम भारत माता की यशस्वी वीर संतान। तो हमको तो साहस करना है ना, हमें अपने बच्चों को सही दिशा देनी है। हमने जब 30 स्टेटों के बच्चे हमारे आचार्य कुलम में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम का हमारा भारतीय शिक्षा बोर्ड का वो एक आइडियल स्कूल है, वहां पर जब ये प्रस्ताव रखा तो पहले से 2 गुने से ज्यादा बच्चों के वहां पर एडमिशन के लिए एप्लीकेशन रख, 2 गुने से ज्यादा। पहले वहां पर 1000 बच्चे पढ़ रहे थे। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खूब बढ़ाने की कोशिश की, काफी निर्माण भी किया, क्योंकि रेसिडेंशियल स्कूल में कितनी बड़ी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं आपको पता है। जहां पर 1000 बच्चे पढ़ते हैं उतना इंफ्रास्ट्रक्चर में 10,000 बच्चे पढ़ सकते हैं, क्योंकि बच्चों का आवास, उनका भोजनालय, उनकी प्रार्थना सभाएं, इंडोर स्टेडियम आदि बहुत कुछ हमने बनाया वहां पर। तो अब वहां पर लगभग 1500 बच्चे। तो लोगों में एक जो है किसको कहते हैं ना, एक अनावश्यक भय रहता है। और ये अभिभावक क्या सोचेंगे? इस देश के अभिभावक बड़े समझदार हैं, विवेकशील हैं, देश के बच्चे भी स्वाभिमानी हैं। तो आप स्वाभिमानी बालकों और स्वाभिमानी अभिभावकों का मैं पुनः अभिनंदन करता हूं। इस नई सोच के साथ आगे बढ़िए, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। मैं भारत का एक सन्यासी होने के नाते आपको यह विश्वास, आश्वासन देना चाहता हूं, इस बात की गारंटी देना चाहता हूं, जैसे वो भारत के नोट के ऊपर छपा रहता है ना, मैं धारक को 500,000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। उनका वचन तो कभी कभी चेंज भी हो जाता है, नोट बंदी हो गई, लेकिन भारत के सन्यासी का वचन परिवर्तित नहीं होगा। मैं आपको वचन देता हूं, आश्वासन देता हूं, किसी भी सीबीएसई या किसी भी स्टेट बोर्ड से पढ़ने वालों से बच्चे, उनसे ज्यादा सामर्थ्यवान, प्रतिभावान, सफल बच्चे आपके होंगे भारतीय शिक्षा बोर्ड में पढ़ करके, सब तरह से।
आपके बच्चे समर्थ होंगे। और ये जो साहस किया भाई लक्ष्य छाबड़ा जी ने, एक बार जोरदार इनका अभिनंदन है। और अभी बच्चों के कुछ कार्यक्रम भी शेष, क्योंकि इन्होंने हमारी प्रतीक्षा में उनको कुछ कार्यक्रमों को बचा के रखा हुआ है। अच्छा, आते ही इन्होंने स्वस्ति वाचन भी बच्चों को वेद के मंत्रों से तो कराया है, कुछ नया भी इन्होंने तैयार कराया था संस्कृत में भी। उसके लिए इनका अभिनंदन है कि बच्चों को संस्कृत पढ़ेंगे तो अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे, अपने संस्कारों से जुड़ेंगे, उनके भीतर आत्मगौरव पैदा होगा। अभी मैं पुष्कर से आ रहा था, एक ही परिवार के जो हमारे शिविरों में दरी बिछाने का काम करते थे, उनके 3 बच्चे आईएएस बन गए। एक बार जोरदार अभिनंदन। 3 बच्चे। क्या हुआ? एक बच्चे ने आईएएस कर लिया, दूसरा बच्चा बोला मैं भी बनूंगा, तीसरे ने बोला मैं भी बनूंगा। तो ये कंपटीशन होता है, एक अंतःप्रेरणा काम करती है। आगे बढ़ने के लिए एक अदम्य साहस चाहिए, शौर्य चाहिए, वीरता चाहिए। वो शौर्य, वो साहस, वो वीरता, वो भारतीय शिक्षा बोर्ड के विचारों से आती है। तो हम हिंदी में, इंग्लिश में, सोशल साइंस, हिस्ट्री में वो कंटेंट डालने वाले हैं जिससे कि बच्चों का शौर्य जगे, उनके भीतर का स्वाभिमान, उसके भीतर का पराक्रम जगे। आईएएस आईपीएस बनने की बात नहीं, आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़ा पॉलिटिशियन बने, बड़ा बिजनेसमैन बने, लेकिन साथ में वो दुनिया का श्रेष्ठतम चरित्रवान इंसान भी बने। ये हमारा लक्ष्य है और आज उसकी आवश्यकता है और इसे सभी अभिभावक सहमत हैं। पूरी दुनिया में जो चरित्र का दिवालियापन निकला है उसका समाधान भारतीय शिक्षा बोर्ड होगा। सभी प्रकार से बच्चों की मानसिकता को सही दिशा में घड़ना, मानस का निर्माण। और उसके लिए एनपी सिंह साहब जी कुछ बता रहे थे, मैं बीच में टपक गया तो इनका प्रबोधन बीच में रह गया था, तो थोड़ा आप भी आओगे। वैसे तो पूज्य स्वामी जी आपने सारी बातें बता दी हैं, बस सिर्फ एक पंक्ति में ये जोड़ना चाहूँगा संक्षेप में 2 मिनट में कि आजकल एक बहुत बड़ा भ्रम होता है कि हर व्यक्ति कहता है हम भारतीय ज्ञान परंपरा का समन्वय कर रहे हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा भी हम वही परोस रहे हैं जो 1835 के एक्ट के बाद शिक्षा पद्धति ने भारत की ज्ञान परंपरा की विकृतियों को ही उसकी ज्ञान परंपरा के रूप में स्थापित कर दिया था। हम उसी को ज्ञान परंपरा के रूप में परोसने लगे हैं। हमने सामाजिक विभेद को, क्षेत्रीय बंटवारे को, क्षेत्रीय विषमताओं को, विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं के मध्य में विभेद को ही भारतीय ज्ञान परंपरा के रूप में परोसना प्रारंभ कर दिया। भारतीय शिक्षा बोर्ड जो सबसे विशिष्ट कार्य कर रहा है कि वह पाश्चात्य शिक्षा की तरह इंद्रियों के विस्तार पर कार्य नहीं कर रहा है, इंद्रियों के उद्दीपन के लिए नहीं कार्य कर रहा है, बल्कि वो भारत की चेतना पर, कॉन्शसनेस और कॉम्पिटेंसी दोनों पर काम कर रहा है। और भारत की जो चेतना है वो भारत का जो वैदिक उपनिषद, बुद्ध और जैन, सिख सारे दर्शनों की आत्मा, जो एकत्व की संस्कृति है, जो मनुष्यों के बीच ही नहीं बल्कि प्रकृति के समस्त घटकों के बीच एकत्व की दृष्टि रखती है, उस दर्शन से जोड़ने का काम भारतीय ज्ञान परंपरा है। भारतीय ज्ञान परंपरा बौधायन है, भारतीय ज्ञान परंपरा ऋषि हैं जो शोधकर्ता थे, रिसर्चर थे। भारतीय ज्ञान परंपरा आर्यभट्ट हैं, ब्रह्मगुप्त हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा बरा मिहिर हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा चरक, सुश्रुत, वाग्भट्ट हैं। भारत की ज्ञान परंपरा हमारी जितनी भी खगोल विज्ञान से लेकर, चिकित्सा विज्ञान से लेकर, खनिज विज्ञान से लेकर, ऊर्जा विज्ञान से लेकर, दर्शन विज्ञान से लेकर के, वास्तु विज्ञान से लेकर, कृषि से लेकर, उद्योग से लेकर, उद्यमिता से लेकर, सभी क्षेत्रों में ज्ञात इतिहास के 4000 वर्षों तक, यानी अब से सिर्फ 800 साल पहले तक जो भारत दुनिया की पूरी वैश्विक दृष्टि गढ़ता रहा, वह दृष्टि की महनीयता को हम केंद्र में रखते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ा रहे हैं। और जितने भी अंधविश्वास, पाखंड, जातीय भेद, क्षेत्रीय भेद, भाषाई भेद,
प्रजातीय भेद, जितने भी ये विचारधाराएं हमारी पाठ्य पुस्तकों में, हमारी शिक्षण पद्धति में एक कैंसर की तरह आ गई हैं, उनका निवारण करते हुए हम मात्र नारों पर काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस नारों को हम शिक्षा के, आप सभी शिक्षाविद हैं, करिकुलम, सिलेबस, टेक्स्ट बुक, पेडागोजी, असेसमेंट, स्कूल कल्चर और एनवायरनमेंट में बहुत ही एकीकृत संगठित रूप से ला रहे हैं, बच्चों को बिना किसी अतिरिक्त बोझ दिए हुए। उतने ही कक्षाओं में उतने ही पृष्ठ की पुस्तकें होंगी, लेकिन उन पुस्तकों में आधुनिक सामर्थ्य भी होगा और भारत के ऋषियों की आत्मा का समावेश और अभिसिंचन भी होगा। हम आचार्य चाणक्य के अखंड भारत को बनाना है। हमें बच्चों में रामत्व की प्रतिष्ठा करनी है, हमें बच्चों में कृष्णत्व की प्रतिष्ठा करनी है, हमें दुर्गा की शक्तित्व की प्रतिष्ठा करनी है, शिवत्व की प्रतिष्ठा करनी है। हमें बच्चों को स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, रमण महर्षि, स्वामी विवेकानंद और 21वीं सदी के महान सन्यासी पूज्य स्वामी रामदेव की दृष्टि से जोड़ना है। ये देश, इसकी संस्कृति इसलिए अक्षुण्ण रह गई, इसलिए निरंतर प्रवहमान है अनेक झंझावातों के बावजूद, क्योंकि समय समय पर महाभारती के गर्भ से किसी न किसी सन्यासी का उद्भव हुआ, जिसने निष्काम कर्मयोग की दृष्टि को रखते हुए भारत की सामूहिक चेतना को शिल्पित करने का प्रयास किया। और ये बोर्ड, एक बात, अंतिम बात स्वामी जी, जो आपने कहा कि ये नया पुराना कुछ नहीं होता, मैं तो कह रहा हूं कि नया ही नए के अनुरूप होता है। 1835 का जो अभी भी हम ढो रहे हैं, वो 19वीं सदी का बोर्ड था। 20वीं सदी का बोर्ड 1928 को अभी भी ढो रहे हैं और 21वीं सदी में नवोन्मेष के साथ नई युगीन आवश्यकताओं के अनुरूप दक्षताओं को अपने गर्भ में समेटे हुए दक्षता और दृश्य से संपन्न आधुनिक बोर्ड ही नहीं है, बल्कि ये 21वीं सदी का विश्व का एक आधुनिकतम समृद्धतम बोर्ड होगा, जिसमें समस्त पाश्चात्य टेक्नोलॉजी का सामर्थ्य भी होगा और भारत के दर्शन की पूरी आत्मा न्यूक्लियस में होगी, जिसको मैकाले ने डीन्यूक्लिएट कर दिया था, हमारे ज्ञान के नाभिक से हटा दिया था। उस नाभिक को पुनः सही स्थान पर स्थापित करने का नाम भारतीय शिक्षा बोर्ड है। और इन सारे पूर्व संतों और ऋषियों के स्वर को पूज्य स्वामी जी ने भारतीय शिक्षा बोर्ड के रूप में प्रयास किया, संकल्प किया। ये बोर्ड बनाना आसान काम नहीं है, किसी को कंपनी नहीं है बोर्ड ये कि जब चाहो तब जाकर के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के यहाँ रजिस्टर करा लो। ये बोर्ड बनाने के लिए एक बार अगर कोई बैठे तो उसे समझ में आएगा कि बोर्ड बनाना एक बिल्कुल ही अंतरिक्ष से वर्षा कराना है, बादलों से नहीं। जिस तरह का श्रम हुआ है, जिस तरह का सामर्थ्य हुआ है, वो सामर्थ्य आपके सहयोग से ही वो रथ आगे बढ़ेगा। और ऋषि ऋषिकाओं की आत्मा प्रतीक्षा कर रही है कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्न बोधक, उठो जागो और तब तक इस परिवर्तन के लिए परम पुरुषार्थ करो जब तक कि पुनः वो भारत की पताका विश्व गुरु के रूप में स्थापित न हो जाए। दरिद्र भारत नहीं, समृद्ध भारत, खंडित विकृत भारत नहीं, हमें अखंड भारत चाहिए आचार्य चाणक्य का। हमें वो बृहत्तर भारत चाहिए, समर्थ भारत चाहिए। उसके लिए मैं पुनः पूज्य स्वामी जी को हृदय के अभ्यंतर से प्रणाम करता हूं। आपकी दृष्टि को हम सभी लोग स्थापित कर पाए। मैं आप शिक्षाविदों से भी आह्वान करता हूं, जब गांधी ने आंदोलन शुरू किया होगा उस समय सीमित लोग जब चले होंगे तो कुछ लोगों ने उपहास उड़ाया होगा। हो सकता है लक्ष्य का भी कुछ लोग उपहास उड़ाएं, लेकिन आने वाले कालखंड में लोग प्रायश्चित करेंगे। संस्कार सबको चाहिए, लेकिन पुराने कुत्सित संस्कारों से जुड़ने में आनंद क्यों आता है, इसकी जरूर आत्मनिरीक्षण कर लीजिएगा। पुरातन नहीं, अधुनातन चाहिए। और भारतीय शिक्षा बोर्ड अधुनातन बोर्ड है, 21वीं सदी का बोर्ड है।
एक उदाहरण के तहत अपनी बात को समाप्त करूंगा। स्वामी जी जब रहे थे, हमारे जमाने में सुनील गावस्कर थे बहुत बड़े क्रिकेटर। हमको लगता था इससे बड़ा तो कोई क्रिकेटर हो ही नहीं सकता। जब सचिन तेंदुलकर आ गया तो लगा अरे ये तो गावस्कर के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो सब लोग सचिन तेंदुलकर के फैन हो गए। थोड़े दिन बाद MS धोनी के हो गए। धीरे धीरे अब कौन हो रहा है? अब T20 को 6 बार वर्ल्ड कप चैंपियनशिप दिलाने वाले 19 साल के नीचे के जो नौनिहाल भारत के हैं, उनमें भारत अपनी संभावना देख रहा है। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड उसी तरह की संभावना है। पुराने लोगों से बहुत ही आगे बढ़ करके बच्चों को गढ़ेगा। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम। स्वामी जी बहुत अन्यतम समय से निकाल करके आए हैं। मैं आपके समय की व्यस्तताओं को जानता हूं। बहुत बहुत आपको प्रणाम। और जो लक्ष्य के साथ जुड़े, एक विद्यालय और जुड़े हैं, वो शर्मा जी कहीं हैं क्या? शर्मा जी आप इधर आ जाइए। नव ज्ञान दीप स्कूल से हमारे आदरणीय शर्मा जी आए। एक बार आपका भी जोरदार अभिनंदन है। नव ज्ञान दीप तो तभी जलेंगे ना जब आप नए अनुष्ठान से जुड़ेंगे। तो हम थोड़ा सा, अभी नेशनल मीडिया हमारे सामने खड़ा है, पता नहीं कैसे क्या ब्रेकिंग न्यूज चल जाए। ये सारे पुराने बोर्ड अब एक्सपायरी हो चुके, चला दो, कोई दिक्कत नहीं है। पुराने जितने भी बोर्ड हैं क्या हो गए? ये आउटडेटेड हो चुके हैं और अपडेट है ही नहीं। इसलिए जितना जल्दी इनसे पीछा छुड़ा लोगे, आप भी बचोगे, बच्चे बचेंगे, बच्चों का भविष्य बचेगा, ये भारत बचेगा। इसलिए इन आउटडेटेड एक्सपायर्ड जो बोर्ड है, ये ज़्यादा दिन की अभी इनकी उम्र नहीं बची है। आप लोग साहस करके एक पहले कदम आगे बढ़ाइए। और इसमें हमारे ज्ञानदीप स्कूल से हमारे डॉक्टर कुलदीप शर्मा जी ने ये एक नया दीप जलाया है। इसके लिए ये कुलदीप जी जो है वो शिक्षा के नवदीप बने, इसके लिए भी इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और आप जितने भी बैठे हो, या तो राजनीति जुड़ जाओ, नहीं तो शिक्षा तुम्हारे पास ही आके मांग लूंगा। जोड़ना तो है ही, या तो भैया अपने आप पहल कर लो, नहीं तो हम आपको जबरदस्ती आग्रह करके जोड़ देंगे। इनको, कृष्ण जी को तो पहले जोड़ना है, ये तो हमारे गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं। इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। ये हमारे बहुत बड़े पुरोधा हैं एसोसिएशन के। तो सबसे मावी जी, आप लोग सबसे पहले अपने स्कूल को जोड़ो, जो जरूरी है। क्योंकि जब जैन साहब को भी एक बार जोरदार अभिनंदन। देखो, हमने जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, सारी भारत की सांस्कृतिक विरासत को साथ जोड़ा है। भगवान महावीर के, भगवान बुद्ध के, गुरु नानक देव के, वेदों के, दर्शनों के, उपनिषदों के सारे मूल सिद्धांतों को भारतीय शिक्षा बोर्ड में हमने समाहित किया है। तो एक एक करके अब सारे जुड़ जाओ। एक एक को क्या बोले, 100 से ज़्यादा, मुझे बताया NP सिंह साहब ने, 150 से ज़्यादा हमारे योद्धा आए हुए हैं अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले। तो एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन। भाई जुड़ना तो है, या तो आप पहल कर लो, नहीं तो मैं आपके द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आ जाऊंगा, तो फिर तो देना ही पड़ेगा सन्यासी। मेरे से बुलवाओ। मैंने एक चीज़ नोट की है कि जो लोग CBSE से जुड़े हैं, आज बहुत सारी समस्याएं हमें महसूस होती है। 40 से ज़्यादा हम बच्चे दाखिल नहीं कर सकते। 8th क्लास के बाद 9th में बच्चे जो 8वीं तक मान्यता प्राप्त हैं वो जा नहीं सकते। ये बहुत बड़ा संकट है। और हमें लगता है कि आज CBSE ने जिस तरह से हमें जकड़ रखा है, अगर हम अल्टरनेट के रूप में भारतीय शिक्षा बोर्ड को अपनाएंगे, मैं एक अपील आपसे करूंगा कि हमने सरकार में एक मांग की थी कि जो हमारे स्कूल 8वीं तक चल रहे हैं, उनको इवनिंग शिफ्ट में 9, 10, 11, 12 की आप मान्यता दे दो। जब हम सुबह 8 क्लास चला सकते हैं तो शाम को 4 क्यों नहीं चला सकते? अगर भारतीय शिक्षा बोर्ड इस तरफ कदम बढ़ाएगा तो लाइन लग जाएगी दिल्ली में स्कूलों की। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। मैं खुद आश्वासन देता हूं कि 100 से ज़्यादा स्कूल दिल्ली में ऐसे मैं जोड़ दूंगा जिनको आप इवनिंग शिफ्ट में 9, 10, 11, 12 की मान्यता दे देंगे। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं पर जगह की कमी के कारण पूरा नहीं कर पाते। स्वामी जी, मेरा एक आग्रह है, इस पे आप जरूर ध्यान दें। लैंड नॉर्म्स के कारण दिल्ली में बहुत सारे स्कूलों को मान्यता नहीं मिल पाती। उसमें भी अगर सिंह साहब किसी दिन मेरे साथ बैठ कर हम विचार करें कि दिल्ली का जो सिनेरियो है वो अलग है, उसमें जितने बेहतर तरीके से मैं आपको गाइड कर सकता हूं, मुझे उम्मीद है कि आप
सिंह साहब मेरे साथ कभी बैठेंगे और हम इस पे आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि सीबीएसई से आज लगभग हर स्कूल तंग है। बस मेरी बात मुझे आपको कहने का मौका दिया। जो भी आप लोगों की जो भी वैधानिक तौर पर संभव बातें होंगी उन सबको हम समावेशित करने के लिए हमारे तो द्वार ओपन है। तो चंद्रकांत जी, अतुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अतुल श्रीवास्तव जी ये लखनऊ से आए हैं। श्रीवास्तव जी तो वास्तविकता से जुड़े होते हैं, जड़ता से जुड़ा हुआ हो ही नहीं सकता श्रीवास्तव। तो श्रीवास्तव जी। सर, मैं अतुल श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। पूरे प्रदेश में लगभग 40,000 स्कूल सभी बोर्ड के जगह, और सब आपकी तरफ देख रहे हैं वो सीबीएसई से मान्यता लेने के लिए बहुत त्रस्त हैं। उनके जो फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने में वो लोग असमर्थ हैं। तो आपने जो ज़मीन में और चीज़ों में जो छूट दिया हो उससे बहुत प्रभावित है। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में की कुछ जिम्मेदारी दें हमें, और प्रदेश में बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत से स्कूल आपकी तरफ देख रहे हैं, उनको भी मान्यता दिलवाएं। और हम लोग बहुत तरह से वहाँ लखनऊ एक कार्यक्रम बड़ा जैसा अलग साहब ने यहाँ किया है, एक चाहेंगे वहाँ भी करें, और सबको पूरे प्रदेश से लोगों को बुला के मान्यताएँ करवाएंगे। सर एक बात और बोलता हूँ, चंद्रकांत जी बोलेंगे 2 शब्द। अभी हमने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से और वहाँ के जो मदन दिलावर जी हैं वहाँ के शिक्षा मंत्री से बात की। 100 से ज़्यादा अपने स्टेट बोर्ड वाले स्कूल हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन। स्टेट बोर्ड के स्कूल सरकार जोड़ रही है। मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी, पर स्वामी जी एक जिले में एक तहसील में हमारा भी एक स्कूल हो आदर्श रूप में, उसको आप चलाओ, सरकार सारी सुविधाएं देगी। तो जब सरकारें जुड़ रही हैं, सारे संवेदनशील जागरूक लोग जुड़ रहे हैं, तो इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। सब प्रकार से सर्वश्रेष्ठ एक शिक्षा की दिशा है तो भारतीय शिक्षा बोर्ड है। डॉक्टर चंद्रकांत जी बहुत पुरुषार्थ करें, एक बार इनका भी जोरदार अभिनंदन करो। स्वामी जी, मैं दिल्ली में भारतीय शिक्षा बोर्ड का सबसे छोटा कार्यकर्ता होने के नाते मैं आज आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आने वाले बहुत लंबे समय में नहीं, बहुत ही जल्द सीबीएसई से ज्यादा स्कूल भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़े रहेंगे। इसी आश्वासन के साथ मैं अपनी बात को समाप्त भी करूंगा, और ये बहुत लंबा वक्त नहीं लगने वाला है। दिल्ली सरकार को हमने कई रिप्रेजेंटेशन दे दिया है, और आने वाले बहुत ही कम समय में उनसे हमें एनओसी की प्रक्रिया हम शुरू कर देंगे, और उसके बाद सीबीएसई की संख्या कम होगी, भारतीय शिक्षा बोर्ड की संख्या ज्यादा होगी। ये मेरा आपके चरणों में वचन है। ये डॉक्टर चंद्रकांत जी हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के कन्वीनियर हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन है। अब जय हो। तो अब आगे की प्रक्रिया लक्ष्य जी। जी, ये आज ऐतिहासिक क्षण है, और हमारे बीच में परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी एक विद्यालय के वार्षिक उत्सव में उपस्थित रहे। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक उत्सव है। आज हम सभी एक गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारे बीच में 150 से ज्यादा विद्यालय आज यहाँ जुड़े हुए हैं। हेलो, ले आओ मंच पे, ले आओ सामने। फोटो लक्ष्य जी सबको दिलवा देंगे। जी जी, जाओ जाओ जाओ। हम बहुत स्वामी जी, हम सभी को आपका आशीर्वाद चाहिए, और हम सभी दिल्ली के बहुत सारे मिडिल स्कूल्स हैं जो आपसे और इस भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ना चाहते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए और आपने इतनी ऊर्जा के साथ अपनी बात रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, हम 4 आए हैं।